तुमने कभी ध्यान से सोचा है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारी कीमत पर सवाल उठाता है, तुम्हारे काम पर उंगली उठाता है, उस पल तुम्हारे अंदर क्या होता है? तुम्हारा खून गर्म हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, अभी जवाब देना है, अभी, यहीं। तुम्हें लगता है अगर मैंने अभी जवाब नहीं दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं कमजोर लग जाऊंगा, लोग मुझे डरपोक समझेंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार बताने जा रहा हूं जो किसी तलवार से ज्यादा तेज है, किसी गोली से ज्यादा घातक है, और वो हथियार है खामोशी। मकियावेली ने 500 साल पहले कहा था, जब तुम्हारा दुश्मन खुद गलती कर रहा हो तो उसे कभी बीच में मत रोको। मतलब जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, तुम्हें उकसा रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, तुम बस चुप रहो, रिएक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर एक जहर घोल देगी, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देगा। वो खुद ब खुद टूट जाएगा, वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, और तुमने एक उंगली भी नहीं हिलाई। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात का जवाब देते हैं, हर गाली का जवाब गाली से देते हैं, हर ताने का जवाब ताने से देते हैं, और हर इंसल्ट पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये लोग हमेशा हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, वो सामने वाले को कंट्रोल करने का मौका देते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी एनर्जी बचाते हैं, जो खेल को समझते हैं, जो जानते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं, चुप रहने में है। मकियावेली ने अपनी किताब में लिखा था, शेर जाल से खुद को नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकती, इसलिए एक को शेर बनना पड़ता है और दूसरा लोमड़ी बनना पड़ता है। मतलब ताकत अकेले काफी नहीं, तुम्हें चालाक भी होना पड़ेगा, स्मार्ट भी होना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें 7 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 2% लोग जानते हैं। बाकी 98% लोग अपनी पूरी जिंदगी रिएक्ट करते रहते हैं, सफाई देते रहते हैं और हारते रहते हैं। अगर तुम भी उन 2% में आना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देगी। पहली ट्रिक, कभी रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि जिस पल तुमने रिएक्ट किया तुम हार गए। तुमने उसे वही दे दिया जो वो चाहता था, तुम्हारी गुस्से वाली प्रतिक्रिया, तुम्हारी जलन, तुम्हारा डर। मकियावेली ने कहा था, जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ताना मारे, तुम बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ देगी, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या ये मुझसे ज्यादा मजबूत है? और वो सवाल उसे अंदर से खाएगा, वो खुद ब खुद परेशान हो जाएगा। दूसरी ट्रिक, कभी सफाई मत दो। जब तुम किसी को सफाई देते हो, तुम उसे पावर दे रहे हो, तुम उसे जज बना रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हारी राय मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन एक असली मजबूत इंसान किसी की राय की परवाह नहीं करता। मकियावेली ने कहा था, हर कोई तुम्हें वैसा देखता है जैसा तुम दिखते हो, बहुत कम लोग तुम्हें वैसा जानते हैं जैसा तुम असल में हो। मतलब तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, लोग तुम्हारे काम से समझ जाएंगे, तुम्हारे रिजल्ट से समझ जाएंगे। जब तुम सफाई देते हो तो तुम कह रहे हो मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए, लेकिन एक पावरफुल इंसान किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करता, वो बस अपना काम करता है, चुप रहता है और आगे बढ़ता है। तीसरी ट्रिक, इग्नोर करना सीखो। तुम्हारा ध्यान इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसे तुम ध्यान देते हो वो तुम्हारी जिंदगी बनाता है। मकियावेली ने कहा था, एक राजा की बुद्धिमत्ता उसके आसपास के लोगों से पता चलती है। मतलब तुम जिसे समय देते हो वो तुम्हारी अक्ल को दिखाता है। अगर तुम हर नेगेटिव कमेंट पर रिएक्ट करोगे, हर टॉक्सिक इंसान को जवाब दोगे, हर छोटी मोटी बात में फंस जाओगे, तो तुम अपनी एनर्जी उन लोगों को दे रहे हो जो तुम्हारे लायक नहीं है। इसलिए इग्नोर करना सीखो, पूरा इग्नोर। जब कोई तुम्हें मैसेज करे और तुम जानते हो वो समय बर्बाद करेगा, इग्नोर। जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे, इग्नोर। जब कोई तुम्हारी कामयाबी पर जलता हो, इग्नोर। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी और इग्नोर करना उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। चौथी ट्रिक, अपने गुस्से पर काबू रखो। मकियावेली ने कहा था, एक राजा को सिर्फ युद्ध और उसके नियमों के बारे में सोचना चाहिए,
मतलब तुम्हें अपने गुस्से से रोज युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि जिस पल तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, तुम कमजोर हो जाओगे। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब कोई तुम्हें दुख दे और तुम रिएक्ट करो, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम अपने गुस्से को देखते हो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, तब तुम अजेय हो जाते हो। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, अपने अंदर जाओ, अपनी सांसों को देखो, खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी शांति छीनने लायक है? क्या इसकी बात मेरी जिंदगी बदल देगी? जवाब होगा नहीं, और तुम आगे बढ़ जाओगे। 5वीं ट्रिक, कभी अपनी पूरी ताकत मत दिखाओ। मकियावेली ने कहा था, कमजोर दिखो जब तुम मजबूत हो, मजबूत दिखो जब तुम कमजोर हो। मतलब कभी कभी अपनी ताकत छिपानी पड़ती है। जब लोग तुम्हें कम समझे, करने दो। जब लोग सोचे तुम कमजोर हो, सोचने दो। क्योंकि जब सही वक्त आएगा और तुम अपनी असली ताकत दिखाओगे, वो हैरान रह जाएंगे, वो हिल जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे शतरंज में खेलते हैं। तुम अपना सबसे मजबूत मोरहा तब तक छुपाए रखते हो जब तक जीत का वक्त ना आ जाए। इसलिए अपनी हर ताकत को चिल्लाकर मत बताओ, अपनी हर कामयाबी को हर किसी को मत दिखाओ। चुप रहो, छिप कर काम करो, और जब हमला करना हो, एक ही वार में इतना तेज कि वो दोबारा सोचे भी नहीं, और फिर वापस चुप हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 6वीं ट्रिक, रहस्य बनाए रखो। मकियावेली ने कहा था, लोग तुम्हें वैसा ही देखते हैं जैसा तुम दिखते हो। बहुत कम लोग तुम्हें असल में जानते हैं। मतलब अपने अंदर एक रहस्य बनाओ। कभी अपनी पूरी कहानी मत बताओ, कभी अपने सारे प्लान मत बताओ, कभी अपने सारे भाव मत दिखाओ, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा वो तुम में रुचि रखेंगे। तुमने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो कम बोलते हैं, हर कोई उनकी बात सुनता है। इसलिए अपने शब्दों को कीमती बनाओ, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाओ, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। 7वीं और सबसे मजबूत ट्रिक, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादातर लोग खामोशी को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है चुप रहना मतलब हार मान लेना। लेकिन मकियावेली कहते हैं, चालाक आदमी वही करता है जो बेवकूफ आखिर में करता है। मतलब खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे सोच समझकर इस्तेमाल करो। जब कोई तुम्हें इल्जाम लगाए, चुप रहो। जब कोई तुमसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब तुम नहीं देना चाहते, चुप रहो। जब कोई तुम्हें भावनाओं से कंट्रोल करने की कोशिश करे, चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी एक खाली जगह बनाती है, और उस खाली जगह में लोग अपनी कमजोरियां भर देते हैं, अपने डर भर देते हैं, अपने शक भर देते हैं, और धीरे धीरे वो खुद अंदर से टूट जाते हैं। ये है चुप्पी से युद्ध, ये है दिमाग से जीतना। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, तो मैं कब बोलूं, कब जवाब दूं? सुनो, ये कोई साइंस नहीं है, ये कला है। तुम्हें सीखना होगा कब चुप रहना है और कब हमला करना है। जैसे कोई अच्छा शतरंज खिलाड़ी सोचता है, वो हर चाल सोचता है, फिर एक चाल चलता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। जब कोई छोटी छोटी बातों से तुम्हें उकसाए, इग्नोर करो, लेकिन जब कोई तुम्हारी हद पार करे, एक ही बार में इतना तेज जवाब दो कि वो दोबारा सोचे भी नहीं, और फिर वापस चुप हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है। तुम पुराना वाला खुद बन सकते हो जो हर बात पर रिएक्ट करता है, या तुम नया वाला खुद बन सकते हो जो अपनी चुप्पी को हथियार बनाता है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं चुप्पी चुनता हूं। और अगर ये वीडियो तुम्हें मजबूत लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें लाता हूं। अब जाओ और अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, बस मुस्कुरा दो और चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी सबसे तेज हथियार है।